बलदेव मुकुंद दास जी, राधे राधे। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। यह देखा गया है कि असहाय अवस्था में निरंतर नाम स्मरण चलता है, किंतु सभी सुख सुविधाएं होते हुए अपने भीतर असहाय स्थिति को कैसे महसूस करें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। विवेक की कमी के कारण हम लौकिक सुख सुविधाओं का आश्रय स्थायी आश्रय मान लेते हैं, इसलिए हमारा प्रमाद भाव जागृत हो जाता है। यदि विवेक विशुद्ध हो तो नकली रुपया प्राप्त होने पर आपको गर्व नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है नकली है। तो विवेक कहते ही है जो सत और असत का निर्णय कर दे। तो लोक व्यवहार में जितना जो कुछ भी है सब असत है और इसकी सत्ता नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सता। जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं है और जो असत है उसका कभी भाव अर्थात वो है नहीं। तो जो सुख सुविधाएं आपने मानी हैं या जो भी उपासक मानता है असत ही तो है। बताइए असत है कि नहीं है? जी। उन असत वस्तुओं में महत्व बुद्धि सुख बुद्धि जो आपने कर ली है ये अज्ञान ही तो है ना। परिस्थिति बिगड़ने पर जो भजन होता है वो भजन परिस्थिति का होता है, प्रभु का नहीं होता। और जहां परिस्थिति फिर सुधरी तो फिर भजन बाधित हो जाएगा। उसे कोई भजन थोड़ी कहते हैं। अच्छा है ना से हाँ अच्छा है, लेकिन भजन का जो स्वरूप है वो कैसी भी परिस्थिति हो हमारा भजन रुके ना। तो सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय से विवेक का प्रादुर्भाव होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवत कृपा से सत्संग मिल रहा है, फिर उस सांसारिक भोग सामग्रियों में महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो अंदर चिंतन करो और उसका त्याग करो। बाहरी विपत्ति आए फिर हमारा भजन बढ़े तो वो रंग नहीं आया। जैसी परिस्थिति इसी में भजन बढ़े। भजन में महत्व बुद्धि हो जाए तो फिर आनंद आ जाए। अभी भोग में महत्व बुद्धि है इसलिए ऐसा है। तो प्रभु से प्रार्थना करो कि परिस्थिति जनित भजन ना हो। भजन ऐसा हो कि किसी भी परिस्थिति से हमारा भजन रुके ना, बाधित ना हो। विवेक की कमी के कारण सांसारिक अनुकूलता को मान करके मन उसमें राजी हो जाता है, इसलिए प्रभु का भजन रुक जाता है। विवेक विशुद्ध कीजिए सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, और विवेक को प्रखर कीजिए, तेजस्वी कीजिए। वो विवेक जब प्रखर होगा तो ये सांसारिक मान्यताओं को नष्ट कर देगा, क्योंकि बिना विवेक के वैराग्य नहीं और बिना वैराग्य के अनुराग नहीं। तो हम राजी क्यों हैं? क्या हमारे पास स्थायी जो हम राजी हो गए? रुपया पैसा परिवार सांसारिक सुख ये सब क्षण में बदल जाने वाला है। क्या थोड़ा विवेक से देखो। एक बार हम कानपुर में गुरु आश्रम में थे तो एक धनी मानी गाड़ी का नई गाड़ी लाए थे, तो पूजन ठाकुर जी का अपना गाड़ी का जैसे लोग करते हैं ना। अरे बड़ी पार्टी, एकदम बड़ा उत्सव, बड़ी गाड़ी थी तो बड़ा उत्सव। तो हम बच्चे ही थे, हम देख रहे थे दूर से। दूसरे दिन वही परिवार रोता हुआ वहाँ आया, तो गुरुजी से प्रार्थना करे तो हम सुन रहे थे। तो वो हम पूछा क्या हुआ अन्य लोगों से, तो उनका एक ही लड़का था, वो जा रहे थे गाड़ी से, उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वही लड़का मर गया, गाड़ी भी चकराचौंध हुई और माता पिता बच गए। अब क्या उत्सव, क्या उद्घाटन और क्या उसमें आनंद। अगर विवेक काम करे तो पहले वाला जो सोपान हम हर्षित वाला था उसी को ना करें तो शोकित हमें होना नहीं पड़ेगा। तब लगता है कि जिसके लिए तुम आनंदित हो रहे हो वो तुम्हारे लिए महाशोक का कारण बन सकता है। लेकिन अज्ञान के कारण, विवेक ना होने के कारण हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, भाई नई गाड़ी आई है, ऐसा है ऐसा है। तो सांसारिक वस्तुएं सब काल पास में बंधी हुई है और सब नाशवान है और सब भ्रमात्मक है। विवेकवान पुरुष ऐसा देखता रहता है, इसलिए चाहे जितनी संपत्ति आ जाए उससे हर्ष नहीं होता, गर्व नहीं होता, और चाहे जितनी विपत्ति आ जाए वो शोकित नहीं होता।
इसके लिए नाम जप हठपूर्वक कीजिए और शास्त्र का स्वाध्याय करके मनन कीजिए। तो मनन, जैसे चाकू को हम पत्थर आदि में रगड़ते हैं ना तो धार वाली हो जाती है, ऐसे शास्त्र और संतों की वाणी का मनन करने से बुद्धि विवेकवती हो जाती है, तीव्र हो जाती है, वो राग को काटती है। जैसे हम सुन लिया और मनन नहीं किया तो जैसे चाकू है उसमें धार ना हो, तो ऐसे बुद्धि तो है लेकिन विवेक रूपी धार नहीं है तो कुछ काट नहीं पाती। और अगर उसी को खूब रगड़ दे तो बहुत पैनी धार, तो ऐसे साधु की बुद्धि विवेकवती होती है, वो बहुत रगड़ी हुई होती है, शांत चढ़ी हुई बुद्धि, वो क्षण में काट देती हर राग को, हर द्वेष को, और आनंद में निरंतर भजन। जो विपत्ति से भजन होता है वो स्वाद वाला नहीं होता, वो कोई खास बात नहीं। हर स्थिति में भजन हो, आप समझ रहे, हमें हर स्थिति में भजन करना है, ऐसी भावना से युक्त रहे। यद्यपि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, अगर विपत्ति में भी भजन करे तो बहुत बढ़िया है, कहीं से तो शुरू करें, लेकिन जो प्रेम मार्ग के पथिकों का भजन है वो हर स्थिति में भजन होता रहे, हर परिस्थिति हमारे लिए भजन। अच्छा देखो, जैसे भक्त है उसको अनुकूल परिस्थिति आती है तो प्रभु की दया में डूबता है, कितना प्यार करते हैं प्रभु, हम जो चाहते हैं वो प्रभु कर रहे हैं, कितनी व्यवस्था, वो एक एक बात को लेकर के प्रभु में तन्मय हो रहा है, कितना दुलार है प्रभु का। और जब विपत्ति आती है तो सोचता कितनी कृपा है, मैं मोह ममता से युक्त प्राणियों कहीं किसी वस्तु व्यक्ति में फंस न जाऊं, देखो कैसी कृपा की प्रभु ने, विपत्ति दे करके, प्रतिकूलता दे करके मुझे बचा लिया। जब विपत्ति आती तो कृपा चिंतन में डूबता है, और जब संपत्ति अनुकूलता दुलार आता है तो दया में डूबता। कितना वात्सल्य करते हैं प्रभु, वो दोनों स्थिति में प्रभु से ही जुड़ा रहता है। अगर कोई भी परिस्थिति प्रभु से हटाती तो फिर अभी भक्ति रंग नहीं लाई। नहीं, भक्ति रंग लाएगी तो सांसारिक परिस्थितियां भगवत विस्मरण करा दे, इतनी सामर्थ्य नहीं होती। भगवत स्मरण करने वाले उपासक में इतनी लगन होती कि चाहे कोई भी पद हो, प्रतिष्ठा हो, उसके लिए सब कूड़ा की तरह दिखाई देता है। विचारवान के लिए कुछ नहीं है, कोई महत्व नहीं। ब्रह्मा का पद भी उसके लिए घास फूस के समान नजर आता है, ब्रह्मा का भी पद। तो अपने लोग कितनी सामग्री, छोटा सा एक घर होगा, एक गाड़ी होगी, 2-4 परिवार के लोग होंगे, 2-4 करोड़ रुपए होंगे, बस। और हम सेवक किसके? अनंत ब्रह्मांड, जिसके एक रोमकूप में लगे। और हम राजी कितने में हो गए? छोटा सा मकान, छोटे। तो बच्चे हैं, खिलौनों में राजी हो रहे। थोड़ा सयाने बने, प्रभु के चरणों की तरफ बढ़े। रामई भजे ते चतुर नर, हम भजन में तृप्ति का अनुभव करें, विषयों में नहीं। जी महाराज जी, अक्सर सुनते हैं कि संसार बड़ा भयावह है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता इसका। अभी भक्ति रंग नहीं लाई ला। जिस दिन भक्ति रंग लाएगी ना, तो जैसे किसी को फांसी की सजा सुना दी जाए, तन्हाई में बंद रखा जाए, ऐसे साधक रहता है। पक्का समझ लिया, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। जैसे बता दी जाए कि तुम्हारी 2 महीने बाद फांसी होगी, और फिर ऊपर से तुम्हें तन्हाई में रखा जाए, तब तुम्हारा जीवन कैसा होगा, ऐसा साधक का जीवन होता है। अंदर से वो जलता रहता है, भगवत तत्व का बोध नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। उसे कोई भी सुख सामग्री दो, जिसको फांसी की सजा सुना दी गई है, कोई भी, ये सब लो, जानते हो, हर जगह उसे फांसी का फंदा नजर आएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही साधक को जब भगवत प्राप्ति की लगन लग जाती है, यहाँ क्या अच्छा क्या है, थोड़ी देर बैठ के सोचो। कभी भी काल तुम्हें नष्ट कर सकता है, तुम्हारे शरीर को छीन सकता है। आप राजी किस में हो गए? किस बात में राजी हो गए? इनमें से कोई भी व्यक्ति मुझे बचा ले तो बताओ, कोई भी व्यक्ति। मुझे जब यहां से जाना होगा इस पिंजड़े से, तो केवल मुझे ही जाना होगा, अपने कर्मों को भोगना होगा। शुद्ध विवेकवान को यहाँ कुछ अच्छा लगता है। जब कोई बहुत प्यार करता है ना, तो अगर उसकी दृष्टि है तो कहता है मेरा प्रभु ही स्वरूप में दुलार कर रहे, बकाया किसी के प्यार का कोई असर नहीं होता। जो विवेकवान होता है, ये सब फंसावा है, सब फंसावा है। हर वृत्ति हमको हमारे स्वरूप से विलग करने के लिए माया चाल भेज रही। थोड़ा ऊपर उठोगे तब लगेगा। अभी लगता है कोई समस्या नहीं, पग पग में समस्या है, पग पग में, क्योंकि वो सूक्ष्मता नहीं आई ना अंदर। आप समस्याओं को राजी होकर के सुख मान लिए हैं, तो इसलिए समझ। और जो सच्ची सुख वृत्ति वाला होता है, उसे हर एक समस्या नजर आती है, सिद्धियां भी समस्या नजर आती है।
ये उन्नति भी समस्या नजर आती है, वो एक मतलब अलग स्थिति आ जाती है। आप थोड़ा उठिए, जिस धरा में है ये कोई विश्वसनीय धरा नहीं है, थोड़ा इससे ऊपर उठिए। आग लग जाएगी हृदय में, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बस एकमात्र प्रीतम मिल जाए, एकमात्र प्रभु मिल जाए, एकमात्र स्वरूप का साक्षात्कार हो। अभी वो भला ऐसी लगन लगी है, ऐसी आग लगी है, आप हमें बताओ। नहीं, हाँ, इसीलिए है ना। अब ये आग जब लग जाएगी, अच्छा क्या सुख है, हमें बताओ क्या सुख है, कौन सा सुख है जिसको हम विश्वास करें कि ये सुख है? हमें तो कहीं नहीं लग रहा कि कोई सुख हो। जिस सुख मतलब वाणी की सामर्थ्य नहीं उस शब्द को बोल सके। हृदय विकल है, पक्की ऐसी स्थिति साधक की होती जैसे जेल में बंद कर दिया जाए, उसे फांसी की सजा सुना दी जाए और तन्हाई में हो तो हर क्षण वो आर्त भाव से केवल पुकारता रहता है, क्या करूं, इस जेल में बंद हूं, भयानक रोगों से ग्रसित हो, परमात्मा तत्व का बोध हुआ नहीं, लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, कभी भी छूट सकता है, आगे किस योनि में जाना कुछ पता नहीं, हाय क्या होगा। अब बोलो से कौन सा सुख दुलार कर। शुद्ध विवेक कहीं फंसने नहीं देता, अभी विवेक जागृत नहीं हुआ, नहीं, समस्या ही समस्या है। भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, और मुझे दुख का अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि मुमुक्षता जागृत नहीं हुई, इसलिए भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं जागृत हुई। सत्संग करो, नाम जप करो। यही प्रश्न एक बार मुरारी शरण ने कहा था, ये आज के 12-14 वर्ष पहले, जो मुरारी शरण अपने हैं ना, तो ये भोपाल में फेविकोल, हाँ, उसी के वो मतलब व्यापारी थे, तो भक्ति परायण तो थे। तो जब इनसे चर्चा करते तब उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में तो कोई समस्या नहीं, 10 नौकर काम कर रहे हैं, सब खान पान गाड़ी, और पत्नी माँ अध्यापिका, कोई परेशानी नहीं। तो उनका प्यारे अभी रंग नहीं आया, जब रंग आएगा तो समस्याएं इतनी गिरेंगी कि आप खुद कहोगे कि बचा लो समस्याओं से। और जब आया रंग तो इतनी समस्याएं आ गई कि मतलब रास्ता नहीं मिल रहा था कि किधर से भागे हम समस्या से बचने के लिए। आ गई समस्या, होगा रंग आ गया, क्योंकि जितनी आप क्लास पर जाओगे उतने ही प्रश्न आएंगे ना। अब छोटा सा बच्चा जो पार्टी छुइया लेके बैठा है, उसके आगे पीएचडी का प्रश्न थोड़ी रख दिया जाएगा। थोड़ा उठिए आप, फिर आप देखिए कि कैसा रंग आता है। एक दिन भगवान ने जो बोला है दुखालयम अशाश्वतम, इसका साक्षात्कार होगा इस संसार में। कहीं भी तुम्हें इतना भी सुख अनुभव नहीं होगा, कहीं भी कुछ शाश्वत नजर नहीं आएगा, कोई सहारा नजर नहीं आएगा। तब अंदर से शरणागति होती है। जब अभिमानी गजेंद्र हार गया अपना बल, अपने साथियों का बल, और लगा कि अब की झटके में गए, तब असली शरणागति हुई और पुकारा श्री हरि। ऐसे ही अपने जीवन में आएगा। जब भगवत कृपा उदय होगी, भजन रंग चढ़ेगा, तो इसका नाम है दुखालयम। जैसे पुस्तकालय में मिठाई नहीं मिलती, वहां पुस्तकें मिलती, तो दुखालय में सुख नहीं है। और हमें अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा अनुभव, तो भगवान की वाणी गलत या हमारी दृष्टि गलत, समझना। अभी हम बीमार हैं, अभी हम विषय वासना जनित रोग से ग्रसित है। जिस दिन शुद्ध हुए तो सच्ची मानना, सच्ची कह रहा हूं, कुछ भी सुखद नहीं है यहां, एकमात्र प्रभु के सिवा। ये भक्त की दृष्टि होती है, उसको साक्षात्कार इस बात का होता है दुखालयम अशाश्वतम का। तब वो भागता है कि अरे एक सेकंड भी समय नष्ट नहीं करना, झूठे खिलौनों में नहीं, सच्चिदानंद रस में। अभी वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विवेक, शुद्ध भावना जागृत नहीं हुई, इसलिए ऐसा लगता है। आगे चलो, आगे बढ़ो। ऐसी भूमिका आएगी कि आप खुद यही बात अनुभव करेंगे जो आज मैं बता रहा हूं आपको। कहीं चैन नहीं, कोई विश्राम नहीं, एक वो हाहाकार हृदय में जो लगता है उपासक के, वो बहुत कृपा पात्र जन होते जिनको ऐसा लगता है। जब तक प्रभु से मिलन नहीं होता तब तक नहीं। फिर जब दूल्हा मिल गया तो श्रृंगार के ठसक में घूमती, फिर उसको क्या, प्रीतम मिल गया अब तो ठसक से श्रृंगार की हुई घूमती ठिलाती हुई। ऐसे ही जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो फिर उसको कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई, अब वो तो संसार में संसार की तरह थोड़ी रहता है, वो तो सच्चिदानंद में विलस रहा, दिखाई दे रहा संसार में हंसता खेलता ऐसा। अब वो किसी से बात करेगा तो इतना प्रिय व्यवहार करेगा, क्योंकि अब वो वस्तु तत्व का बोध हो गया। कोई फसाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं। अभी हमारे ये सब द्वंद्व है, थोड़ा भजन और बढ़ाओ,
शास्त्र स्वाध्याय और बढ़ाओ, तब आप देखेंगे आपकी भूमिका थोड़ा ऊपर उठे। यशवंत सिंह बुंदेला जी, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। सोनू शर्मा जी, गोरखपुर से। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में दीक्षा के लिए याचना की है। पवन दीक्षित जी, कानपुर से। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में दीक्षा के लिए याचना की है। नुवेश जी, उड़ीसा से। महाराज जी, आपकी माँ और भाई आपसे शरणागति के लिए याचना कर रहे हैं। कुमारी रेणु जी, दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुजी मुझे दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। शिवम गुर्जर जी, भरतपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। पूनम शर्मा जी, सुमन जी। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। श्वेता शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मेरी प्रार्थना है आप मेरी नाम सेवा मेरी श्री जी को निहार कर मुझे सेवा की आज्ञा प्रदान करें। रेणु सैनी जी, होशियारपुर से। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं जब भी पाठ करती हूँ तो महामंत्र का जप करते श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश चलने लग पड़ता है। इसमें कोई अपराध तो नहीं, क्योंकि मैं राधा रमन जी द्वारा दीक्षित हूँ और मुझे राधा वल्लभ जी हरिवंश मंत्र से बहुत आनंद मिलता है। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रभु के सब नाम समान है, पर कोशिश करें गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम और मंत्र में प्रीति हो। सब नाम प्रभु के समान महिमा युक्त हैं, कोई कम नहीं। चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे शिव, हरि, जो भी अनंत महिमा में नाम हमारे प्रभु के हैं। पर हमारे शास्त्रवेत्ता महापुरुष ऐसा आदेश करते हैं कि अपने गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम और मंत्र, उसकी हम प्रधानता रखें। सब नाम महिमा में है, पर गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ नाम वो हमारे हृदय में अद्वितीय भाव से विराजमान रहे। उसकी समानता में कुछ नहीं, भले नरक मिले स्वर्ग मिले, इसकी कोई परवाह नहीं, पर वो जो गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र है उसमें ऐसी आसक्ति होनी चाहिए कि फिर उसके सामने दुशरिया कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब समझ पा रही, क्योंकि जो आप बोल रही कि इसमें बड़ा आनंद मिलता है वो हमारा प्राण है, पर सिद्धांत ऐसा कहता है कि जो आचार्य और गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम है उस पर प्रधानता भाव रखे। और अन्य नाम कभी भी कीर्तन कर सकते हैं, भगवान नाम है, पर प्रियता अपने गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में होनी चाहिए। जायरा जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ समय पहले मैं जब भी घर में ठाकुर जी की बात होती तो मजाक उड़ाया जाता। मैं ठाकुर जी का विग्रह लेकर आई थी और उनको मैं अपना भाई रूप से पिछले 6 सालों से सेवा करती रही, लेकिन मेरे परिवार वालों को पसंद नहीं है और उन विग्रह को फेंक दिया गया, बहुत दूर घर पर रख दिया गया और विवाह हुआ तो वहाँ भी ऐसे ही परिस्थितियाँ प्रकट हो गई। प्रश्न यह है कि अब मैं इनकी सेवा कैसे करूं? कृपया मार्गदर्शन। वैसे ऐसी परिस्थितियों में विग्रह को किसी वैष्णव को दे देना चाहिए और भावना से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सेवित श्री विग्रह का कोई अपमान करे ये बर्दाश्त नहीं होगा और बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना आराध्य देव मानते हैं। तो हमारे आराध्य देव को कोई फेंक दे तो उससे बड़ा हमारे लिए शत्रु कोई नहीं होगा। तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने ही। अब आपका स्त्री शरीर है इसलिए विरोध किसी से करना नहीं, पर हृदय से उनसे प्यार करने में कोई रोक ले इसकी किसी की सामर्थ्य नहीं, पर बाहर से हम ऐसा ना करें, क्योंकि वो उनके लिए भी अपराध होगा और अपने लिए असहनीय होगा और कलह अशांति बढ़ेगी। इसलिए जिसके परिवार में ऐसा कुछ हो और स्त्री शरीर हो तो बाहरी सेवाएं बंद कर दें, अंतर से प्रीति करने की चेष्टा करो और प्रभु से मनाओ कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। नहीं तो जैसे आप छवि ले गई और कोई फेंक रहा है तो वो बेचारा अज्ञानी जानता नहीं है, वो अनंत शक्ति सामर्थ्यशाली प्रभु का अपमान कर रहा है, नष्ट होगा और आपका हृदय दुखी होगा, क्योंकि आप स्त्री शरीर में आपकी अधीनता है तो आप ये बर्दाश्त करेंगे नहीं। अब
परम पावन श्री मीरा जी, रत्नावती जी जैसी निष्ठा सबके हृदय में थोड़ी होती कि वैसी निष्ठा हो, जागृत हो जाए। और अगर ऐसी निष्ठा नहीं है तो मुझे लगता है अपनी भक्ति को गुप्त कर लेना चाहिए, अंदर अंदर रोना चाहिए, अंदर अंदर प्रभु को पुकारना चाहिए। बाहर से श्री विग्रह आदि की अगर सेवा है किसी वैष्णव को दे देनी चाहिए, ठाकुर से कहना चाहिए कि आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप ही इन लोगों की बुद्धि शुद्ध करो और मुझे अवसर प्रगट का सेवा का दो। अगर नहीं देते तो अंदर से मैं आपके लिए तड़पूंगी। बाहर से हम इसलिए नहीं रखेंगे कि अपमान न हो जाए, आपका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी भावना से। गौरी शंकर जी, भोपाल मध्य प्रदेश से, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान हमारे प्रियालाल जी का नामकरण करने की कृपा करें। ठाकुर श्याम सुहागिनी जी महाराज, श्याम सुहागिनी जी महाराज, प्रिया प्रीतम दोनों आ गए। ठाकुर श्याम सुहागिनी जी महाराज। संदीप जी, दिल्ली से, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को दंडवत नमन। प्रश्न तो कोई नहीं है, विरचित का अर्थ बताने की कृपा करें। उनके द्वारा रचा हुआ, हाँ, जैसे कहा जाता है ये पद उनके द्वारा विरचित है, तो उससे जैसे सुंदर, सुसुंदर और सुंदर, उनके द्वारा रचा हुआ है विरचित। हाँ, विरचितम, जैसे किसी भी ग्रंथ के विरचितम, उन्होंने उसकी रचना की है। विरचित माने रचना, जैसे संपूर्ण सृष्टि को विरचित किया ठाकुर जी ने, और उन्हीं की लीलाओं का गायन उनके प्रेमी जन करते हैं, तो रचना को ही विरचित कहते हैं। आगे कह रहे हैं, करुणा निधि गुरुदेव, एक क्षण हमें अपनी दृष्टि से निहारने की कृपा करें। भैया देख लिया। जी। सुमित जी, दिल्ली से, मेरे प्यारे श्री लाडली स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। महाराज जी, श्री हित चतुरासी जी के पद में अपने मोतिन लर पोवत काकर डारी गयो सखी भोर का अर्थ समझाने की। हाँ, उसमें श्री लाडली जो हित सजनी जो से कह रहे हैं कि नंद के लाल हरियो मन मोर, सखी नंद के लाल हरियो मन मोर। हे सखी, नंद के लाला ने मेरे मन का हरण कर लिया है, श्री राधा किशोरी जी कह रहे हैं। अब वो कैसे हरण किया, तो बोले हाँ अपने मोतिन लर पोवत काकर डारी गयो सखी भोर। मैं तो बड़ी एकाग्रता से मोतियों की माला पिरो रही थी, इतने में एक छोटी सी कंकड़ी ऐसे करके उसने डाला, और अचानक हमारी दृष्टि माला से हटकर उसकी तरफ गई, तो देखा बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कही कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली की घोर। सखी नंद के लाल हरियो मन मोर। जी ही कंकड़ी आई, जैसे आप कुछ कर रहे हो, अचानक कोई कंकड़ी मारे तो आप किधर, जिधर से कंकड़ी आई उधर दृष्टि गई, तो देखा बड़ी तिरछी चितवन से देख रहा था, बंक बिलोकन, और मधुर मधुर चाल भी चल रहा, गज नायक प्रभु चाल, बड़ी मस्ती थी चाल में, बड़ी छबीली चाल थी, बड़ी बांकी चितवन थी। अधरों पर बंशी विराजमान करके मधुर मधुर स्वर से बंसी नाद कर, कैसे बताऊं सखी, चित्त को चुरा लिया। बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुनि, सरस मधुर मुरली की घोर। इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नैन चकोर। सखी, श्री गोविंद के मुख रूपी चंद्रमा का पान करने के लिए मेरे नेत्र चकोर हो रहे हैं। तो बोले, हित सजनी जो कहती, प्यारी जो प्रीतम तो आपके ही हैं, अपने प्राणों को समर्पित करके आप मिलिए। जैसी थरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण कोर। प्राणों को समर्पित करके हृदय से लगाइए, आपके ही प्रीतम हैं,
आपके प्रीतम ने ही चित्त को चुरा लिया, कोई और थोड़ी है। आप अपने प्राणों की भेंट समर्पित करके, अर्थात महाप्रेम रस की बात। तो उसमें कि मैं बड़ी एकाग्रता से मोतियों की लर पिरो रही थी, पर वो छलिया कंकड़ मार करके हमारी चित्त वृत्ति और हमारी दृष्टि दोनों को घसीटा। जे ही देखा तो ऐसा स्वरूप, ऐसी कटाक्ष, ऐसी चलन और ऐसी बंसी नाद, चित्त को चुरा लिया। किसका मन है जो अपने मन को रोक सके? ऐसी शोभा, ऐसी बंशीनाद, ऐसी चलन देख करके अब अपने प्राणों को निछावर करके लाडली जैसे सजनी जी कहती, आप मिलिए, प्राण भर करके, अकोर भर करके मिलिए, उनको हृदय से लगाइए, क्योंकि वो आपके ही प्रीतम है। हे रसिक अर्थात रसास्वादन करने वाली स्वामिनी जू, रस अर्थात स्वयं रस स्वरूपा हो। हे युवती अर्थात आप बहुत ही अनंत सौंदर्य से युक्त नव युवती हो, आप अपने प्राण प्रीतम को रिझा लीजिए। यदि आप उनके प्रति इतना आसक्त हो गए तो आपका भी सौंदर्य, रस और युवती और रसिक भी, वो यदि रसिक शिरोमणि है ना तो आपके ही रस से है। ऊपर में वर्णन किया बंक विलोकन, चाल छबीली, रसिक शिरोमणि। तो आ नीचे हितमा प्रभु कहते हैं कि प्यारी जू, अगर वो रसिक शिरोमणि है तो रस आप हो, आपके ही रस से वो रसिक शिरोमणि है। और यदि उनमें आसक्ति चित्त होकर रस का पान करें तो आप तो रसिक हो ही, रसिक, रस और जुवती हो। आप ऐसी जुवती हो पूछो मत, पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। इसलिए प्राण अकोर भर करके मिलो प्रीतम से, प्राण न्यौछावर करके प्रीतम को हृदय से लगाओ। समझ रहे जी? महाराज श्री बहुत से भक्तों ने आपके श्रीमुख से राधा नाम की याचना की। राधा राधा।